हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। अभी तक हमने जीएस पेपर 1 के कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स के आंसर कीज को पब्लिश किया है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस बार तो टेक्नोलॉजी वाला गायब ही है, केवल साइंस से क्वेश्चन आए हैं। बट स्टिल इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे पोर्शन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी तक अनछुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जैसा पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे लोग जीएस पेपर 1 तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सीसैट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब वो क्या है, कैसे है, इस बार कितना डिफरेंस रहा है सीसैट के पेपर के लेवल्स में, उनको प्राइमा फेसी फॉर्म में हम एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल आप सबको पता ही होगा कि 80 क्वेश्चंस इस बार जो आए हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 27 क्वेश्चंस, नॉट अप्रॉक्सीमेटली टू बी एग्जैक्ट 27 क्वेश्चन पैसेज वाले हैं और 53 क्वेश्चंस आपके बाकी के जो भी एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सब से हैं। 53 क्वेश्चंस को भी हम फर्दर क्लासीफाई करके आपके सामने रखेंगे। बट यहाँ पर बात हो सकती है कि सीसैट का बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए था, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि पेपर अब सामने रख के देखा है फिर मैं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी ऐसा मैंने बता दिया है। और सिमिलर पैटर्न पे ही सीसैट मुझे लगता है कि क्वालिफाई हो सकता है। कुछ लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पैसेज वाले होते हैं, मतलब इंग्लिश उनका स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोग का स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल पोर्शन होता है। लेकिन इस बार कभी पैसेज और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देखते हुए ये नहीं फाइनल किया जा सकता कि अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है तो आपका सिलेक्शन सीसैट में हो जाएगा, या फिर आपने पूरा मैथमेटिक्स वाला कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर हम लगाने बैठेंगे तो टाइम टेकिंग है। पेपर यूजुअली जैसे हर साल आता है, इस बार भी पेपर लेंथी था, तो इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो टोटल 80 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो यूजुअली जैसा मैं हमेशा से बताता हूँ कि सीसैट इज़ ऑल अबाउट पिकिंग द राइट क्वेश्चंस। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आपको पिक करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 27 पैसेजेस हैं, लेकिन अगर मैं इसमें स्मॉल पैसेज की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 स्मॉल पैसेज हैं और 17 लॉन्ग पैसेज हैं। तो जिसके भी इंग्लिश सही भी है उसको भी सबसे पहले इन 10 क्वेश्चन 10 स्मॉल पैसेज पर खेलना चाहिए। छोटे छोटे पैसेज है, फटाफट से पढ़ के आंसर आ जाता है यूजुअली जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है। बाकी जिसका सीसैट वाला पोर्शन, मतलब मैथ्स वाला पोर्शन जिसमें स्ट्रांग है, वो अपना उस वाले रीजन में लग जाए। उस वाले में भी कौन से पोर्शंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इस बार। और अगर हम 53 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते थे उसके बारे में मैं एक बार जिक्र करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है वो है एक तो पाई चार्ट। पाई चार्ट से लगभग लगभग आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पाई चार्ट के कौन से क्वेश्चन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर ये देखो 5, पहला ही क्वेश्चन है इसमें सीसैट मैथ्स वाला। 120 पर्सन का एक ग्रुप है जिसमें 80 इंडियंस हैं, बाकी फॉरेनर्स हैं, 70 पर्सन्स इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होता है वो पाई चार्ट में गोला बना के और वो बीच वाला जो रीजन होता है उससे निकल जाते हैं। ऐसे लगभग लगभग इस बार 5-6 क्वेश्चन आए हैं पाई चार्ट के। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है सेक्शन वो है सीक्वेंस और सीरीज़ का। लेकिन सीक्वेंस और सीरीज़ एक ऐसे पोर्शन होते हैं ना जिसको आप बहुत ज़्यादा टाइम दे के सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 16, इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट टर्म से रिप्लेस कर दो। अब इसमें ये बताया भी नहीं है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले आपको इनकरेक्ट टर्म फाइंड करना है और फिर उसको करेक्ट बताना है कि वहाँ पर करेक्ट क्या है। तो ये डुअल इफर्ट मांग रहा है हमसे। सिमिलरली मैट्रिक्स फॉर्म में इस बार ऐसा सीक्वेंस सीरीज में दे दिया है। यहाँ पर भी ऐसे सीरीज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार क्या चल रहा है इनके दिमाग में। 8 है, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 15 आ गया, 52.5 आ गया। तो सीक्वेंस और सीरीज़ के क्वेश्चन इस बार डिफ़िकल्ट हैं। यूजुअली वैसे तो हर बार डिफ़िकल्ट आते हैं, लेकिन इस बार का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है और इसीलिए एक फर्दर लेवल पर हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें टाइम लग गया अगर, तो अगर आपने क्वेश्चन लगाने का ठाना तो 3-4 मिनट 5 मिनट बाद भी आपको रियलाइज़ हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद एक सेक्शन है जहाँ से इस बार क्वेश्चन अच्छे खासे बने हैं, वो है क्लॉक्स एंड कैलेंडर। क्लॉक्स एंड कैलेंडर से वैसे तो हर बार ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार के भी क्वेश्चंस कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है 45 क्वेश्चन, 5th डे हर यहाँ पर विजिट कर, हर 24वें दिन ये विजिट करते हैं। और कैलेंडर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको सबसे एंड में मिलेंगे। ये सेट बी है, तो इसमें सबसे लास्ट में आपको मिल जाएंगे 77-78 कुछ इस तरीके से हैं। ये रहा, विच डे इज 10 अक्टूबर 2027, ऐसा करके। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर के भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जिसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही आते हैं। तो लाइक परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कुछ
ये वाला क्वेश्चन है जैसे 64, ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। इसके बाद ऐसे 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज के आए हैं। सिमिलरली रीजनिंग और बेसिक मैथ्स जिनको हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं उसमें सॉल्यूशन का, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। तो इसमें आप कैसे क्वेश्चन कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि ये 90 क्वेश्चन का टेस्ट है, 5 मार्क्स इसमें करेक्ट आंसर के लिए अलॉट किए गए, 2 मार्क्स नेगेटिव कर दिए गए। वही आपका प्रॉपर यूपीएससी वाला सिस्टम है, लेकिन मार्क्स का नेगेटिव मार्क्स का थोड़ा सब सिलसिला अलग है यहाँ पर। 90 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद कोई 387 मार्क्स पाता है, तो बताओ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स कितने हैं। तो इसमें बेसिक कैलकुलेशन है। इसी तरीके से और भी बेसिक कैलकुलेशन आप ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हो, लाइक आप ये क्वेश्चन देखो, ये पी क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू क्यू, पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स, तो आर 0 के बराबर नहीं है, तो ये सॉल्व करके बताओ क्या होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है और आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चन को समझ लेते हो। इस बार का क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है और पेपर रिलेटिवली लेंथी इसलिए है क्योंकि सीसैट के क्वेश्चंस के भी लैंग्वेज इस बार बड़े हैं। पिछले साल के क्वेश्चन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पिछले साल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि बहुत छोटे नेचर के थे, जैसे कि इतना ही लेंथ होता है कि यूजिंग 22333 एस डिजिट्स 30,000 से बड़ा कितना नंबर बन सकता है और वो डिस्टिंक्ट हो। तो ऐसे ऐसे 2-2 लाइन के क्वेश्चंस इस बार थोड़े कम आए हैं, इसीलिए रीडिंग टाइम आपका सीसैट में बढ़ जाएगा, तो इसीलिए पेपर को थोड़ा और डिफिकल्ट बना देता है। क्वेश्चन इस बार पिछली बार से कुछ रिपीटेड फॉर्म में है, जैसे कि ये 55 क्वेश्चन आप देख सकते हो, सीरीज का ही क्वेश्चन है, ये हर साल आता है और एक क्वेश्चन इस बार भी आया है, यूजुअल सा है। इसके अलावा परसेंटेज के क्वेश्चन हमने बात किए, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर बहुत कॉमन टॉपिक है, हमने अपने सीसैट शॉर्ट्स में भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखे थे, इस बार भी आया है, 7 की डिविजिबिलिटी पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। और इसके बाद रोज एंड पोजीशन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कोई इस पूरे लाइन में खड़ा है या फिर रैंक कितनी आई है, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। 2-3 इस पे भी क्वेश्चंस बन गए हैं। शेप्स पर क्वेश्चन आता है हर साल, क्यूब वाले स्ट्रक्चर जो 3D शेप्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस बार एक भी नहीं आए हैं। हालांकि उनको सॉल्व करना सच में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं। इमेजिनेशन बेसिस पर इस बार एक क्वेश्चन मुझे दिखा है इसमें, आप उसको कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा कि इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर। आपको बताना है कि कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका मिरर इमेज सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ए टू जेड आपको प्रॉपर इमेजिन करके देखना होता है कि इसका मिरर इमेज सेम है कि नहीं। तो ऐसे इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस, या फिर क्यूब है उसका क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन इमेजिनेशन डिमांड करते हैं, इस बार वैसे क्वेश्चन कम है। जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतना किलोमीटर इधर ट्रैवल किया तो बताओ अभी कौन से डायरेक्शन में हो, उस पर भी 2 क्वेश्चन आए हैं। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन तो 30 वाला यहाँ देख सकते हो, एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हो 28 नंबर पर। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं जो कि कम हैं। यूजुअली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3-4 क्वेश्चन आ जाते थे, इस बार एवरेज वाले क्वेश्चन भी कम है, एवरेज के भी क्वेश्चन 3-4 आते हैं, लेकिन इस बार केवल एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हो सकता है मुझसे कुछ एक छूट गए हों, बट स्टिल एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी, क्लास ए, मतलब इसमें क्या है कि एवरेज का फंडा यूज़ होगा एग्जैक्टली, आपको कैलकुलेट नहीं करना है एवरेज को। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था यूपीएससी का, बट इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं, उससे भी एक ही क्वेश्चन आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले बार 1-2 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते थे, यहाँ पर 19 क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, जो कि सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसके भी 3 क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं। इस बार भी बहुत डिफरेंट तरीके से उन्होंने पूछने की कोशिश की है, तो उसको भी समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब हर बार थोड़े नए एंगल्स होते ही हैं उसमें। आप एक क्वेश्चन यहाँ 54 देख सकते हो कि चेस बोर्ड है, कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स को अरेंज करने के लिए डायगोनली। इसके अलावा यहाँ पर आप, मैंने ये 56 वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिखाई दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, 6 पर्सन को रो में अरेंज करना है, और इसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ सीक्वेंस यूज़ हो सकते हैं। तो ओवरऑल इस पेपर को हम देखते हुए ये बोल सकते हैं कि पेपर इस बार का थोड़ा लेंथी है, प्लस टॉपिक्स तो सेम है, मतलब कि जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना यूपीएससी जिन पे हमेशा क्वेश्चंस बनाती है, सीक्वेंस सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, कैलेंडर क्लॉक्स का, एज वाला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशंस इस बार वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पिछली बार आया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन, न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी का क्वेश्चन। टॉपिक्स वही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीक्वेंस जो होता है ना, कि इस वाले सेक्शन से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है तो उसको ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, वो वाला यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में दिखा है। तो सीसैट इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो गया है ना, मान के चलो आपने वर्क एंड टाइम अच्छे से करके आया, आपको लगा कि 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं वर्क एंड टाइम से,
इस पेपर में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक ही क्वेश्चन आया है वर्क एंड टाइम का, ये रहा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, ये ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डेज। तो इस तरीके से मतलब निराशा हाथ लग सकती है। तो यहाँ पर ये मुद्दा नहीं बनेगा कि अब आप सर्टेन सेक्शन को प्रिपेयर करके जाओ और सी सेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पर भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है, जिसमें आप थोड़े थोड़े पोर्शंस आपको सब लगाना आना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑल अपॉन कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा किस सेक्शन से आया है, ताकि हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को निकाल सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सी सेट इज़ कि आपको पिक करना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे आज लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं। तो ओवरऑल आपको ऐसा देखना है कि सी सैट से लगभग लगभग आपके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट जिसने सी सैट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी उसके 25 क्वेश्चन लग गए होंगे। इसके बाद उसका पूरा ध्यान चला जाएगा पैसेज वाले पर। पैसेज में भी मैंने आपको बताया कि 10 पैसेज जो है वो छोटे हैं, वो यूजली जल्दी लग जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हो। छोटे पैसेज का मतलब जैसे ये है पैसेज 2, यहाँ पर कितने लाइन्स हैं, 7-8 लाइन है केवल। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को लगाना रिलेटिवली ईजी है। या फिर यहाँ पर पैसेज 1 देखो, इस वाले क्वेश्चन को, ये भी उतना ही है लगभग, लेकिन फिर भी आप देखोगे कुछ पैसेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथी दिए होते हैं। लेट सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन का। अब इसको देखो, ये काफ़ी लंबा पैसेज है, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगता है, इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है। तो छोटे पैसेज 10 हो गए और आपने सी सेट के 25 क्वेश्चन निकाले। अब आपके पास इतना करने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का टाइम बचता है। उसमें अब आपको खेलना होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश वाला है तो आप इसके और पैसेजेस पढ़ डालो, बड़े बड़े वाले पैसेजेस पढ़ के भी 4-5-6 क्वेश्चन और लगा लो। सिमिलरली अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट सी सेट है तो वहाँ पर 5-6 क्वेश्चन जो आपसे अभी तक नहीं हो रहे थे उस पर आप देख सकते हो। तो यही पैटर्न है सी सेट को सॉल्व करने का। क्या एनालिसिस रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ इस पैटर्न में ही सी सेट के पेपर को आप देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए पेपर ईजी होगा, कुछ लोगों के लिए पेपर मॉडरेट होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट डेफिनेटली ये आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप सी सेट के पेपर को कैसे लेके आगे चलते हो। यहाँ पे एक मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि सुबह वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने बिस्फेनॉल का जिक्र किया था, जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉटल्स बनाने का काम आता है। बिस्फेनॉल ए BPA का जिक्र पेपर 1 में भी था और यहाँ पर भी पूछ लिया गया। हालांकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि पैसेज में नॉर्मल इंग्लिश मिल जाए, यहाँ पर भी आपका पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही पैसेज चलता है। तो इसीलिए सी सेट को पढ़ना समझना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल एनी हाउ, यहाँ पर इस बार भी ऐसा है कि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट रहा है। और इस बार भी पिछले बार की तरीके से अगर सेम प्रिपरेशन लेवल पर आप गए होगे तो सी सेट आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है और इसको क्लियर करना मुश्किल भी हो सकता है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आपको और मेहनत करनी है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो ओनली आईएएस टीम आपकी क्या हेल्प कर सकता है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिसे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकते हो। उसमें बहुत बार आपने सुना होगा, टॉपर्स ने रिकमेंड किया है, रैंक 2 जागृति अवस्थी इन्होंने भी रिकमेंड किया है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन जो है, ये केवल 2 पेपर से नहीं बल्कि और भी बहुत सारे वेबसाइट्स और ई प्रिंट मीडिया से बहुत सारी जगहों से कंबाइन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा ओपिनियन रहा है सभी टॉपर्स का जो भी इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप इस सेक्शन को रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कशन होता है, प्रीलिम बूस्टर के नाम से। आप इसको भी सर्च करके रेगुलर बेसिस पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा संडे में साइंस एंड टेक अलग से डिस्कस होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत बार साइंस एंड टेक में समझ में नहीं आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को बहुत ईजी लैंग्वेज में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक और सोर्स है जहाँ से, और इवन मतलब यहाँ पर ये एंड नहीं होता है, आप वीडियो सेक्शन में जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इकोनॉमी का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा आपको, जो भी ज्योग्राफी के डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो न्यूज़ में हैं, और इवन ऐसे करके थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से। इसमें आपको आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम दोनों से रिलेटेड बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप इनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पर प्रीलिम बूस्टर एडिटोरियल डिस्कशंस वगैरह देखते थे ना, उनकी पीडीएफ्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम आपको मंथली मैगजीन मिल जाता है यहाँ पर, मंथली मैगजीन और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इनको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। इसके अलावा भी एक सोर्स है जिसको हम लोग onlyias.com के डाउनलोड सेक्शन में आके देख सकते हैं। ये है ओनली आईएएस का डाउनलोड सेक्शन। आप यहाँ पे आके स्टडी मटेरियल्स पर जैसे ही क्लिक करते हो
तो आपका ये पेज खुलता है और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी इनिशिएटिव्स हैं ओनली आईएएस की तरफ से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, हेल्पफुल हैं। इनके अलावा कुछ पेड इनिशिएटिव हैं, जैसे कि आपके गाइडेंस ऐसा चाहिए जो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ सारी चीज़ें समझा दे। आपका फ्री हैंड हो उसमें कि आपको ये चिंता नहीं करना है कि क्या पढ़ना है, क्या रहने देना है, आपको बस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। उसके लिए हमारे 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म है video.onlyies.in। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सभी कोर्सेज़ मिल जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। आप व्यू ऑल पे करके सारे कोर्सेज़ को एक बार देख सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में। तो उसके लिए एक वेबसाइट है dpp.onlyies.in। यहाँ पर आके आप प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि 17 अक्टूबर से 60 डेज का रिगरस आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। यहाँ पर वो कोर्स अभी 1-2 दिनों में अटैच हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये तीनों बैचेस, इनको हम 28 अक्टूबर को फिर से लॉन्च कर रहे हैं। तो जिसको भी प्रीलिम्स, मेंस और इवन कंबाइंड चाहिए वो सारे 28 अक्टूबर से इसको देख सकते हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पर देखा होगा प्रारंभ का भी एक बैच है, 25 अक्टूबर से यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ और वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके प्रिपरेशन में जो भी चीज़ की ज़रूरत है, डेफिनेटली वी हैव सर्टेन सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो आप उसके लिए हमें या तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 7007931912 पे। आप यहाँ के बिल्कुल नीचे जब आप आओगे ना, किसी भी onlyas.com के सबसे नीचे वाले सेक्शन पे, तो वहाँ पर आपको ये नंबर मिल जाएगा और ये मेल आईडी मिल जाएगी कॉन्टैक्ट की। तो आप चाहो तो यहाँ पर मेल कर सकते हो या फिर इस नंबर पर डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हो। तो इट्स ऑल अपॉन यू। अगर आपको डेफिनेटली हेल्प चाहिए तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा अभी हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे इस बार के प्रीलिम्स पेपर को लेके। तो डेफिनेटली बने रहिए चैनल पर। बहुत सारे सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद ऑथेंटिक सोर्सेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जिससे कि आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।